नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। एक और बरसात में सड़क पर होने वाले कीचड़ और कचरे की बदबू से बच्चों के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे और बड़े सभी बीमार पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर होटलों में गंदगी के बीच बनने वाली खाद्य पदार्थों से भी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पर इसकी चिंता कोई नहीं करता। होटल संचालक सिर्फ अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं। वहीं अचानक खाद्य विभाग ने जबलपुर के रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया में श्रीराम स्वीट्स में अचानक छापामार कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान बच्चों के लिए बनाए जा रहे स्वीट्स, मिठाइयों और पेड़े और अन्य खाद्य वस्तुओं को गंदगी के बीच बनाया जा रहा था। वहीं बिना किसी सेफ्टी के जमीन पर पेड़ों का निर्माण किया जा रहा था। बजबजाती गंदगी के बीच बन रही इन सामग्रियों को देखकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य अधिकारी के द्वारा श्रीराम स्वीट्स का लाइसेंस निरस्त किया गया, जहां विक्रय और निर्माण पर खाद्य विभाग के द्वारा प्रतिबंध लगाते हुए कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई होटलों में कार्रवाई कर साफ सफाई के निर्देश जारी किए गए, लेकिन होटल संचालक सिर्फ अपना मुनाफा कमाने में लगा रहता है। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई का अन्य होटल संचालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जबलपुर के रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया में श्रीराम स्वीट्स करके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसका निरीक्षण खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा किया गया। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बच्चों के खाने के लिए जो कन्फेक्शनरी होती है, जो स्वीट एंड हार्ड बॉल्स होते हैं, ऐसी चीज़ों का वहाँ पे निर्माण होता है। इंस्पेक्शन के दौरान हमने ये पाया कि बहुत सारी ऐसे वहाँ पे एरियाज़ हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है और उसी गंदगी के बीच में खाने पीने की चीज़ों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों को मोस्टली छोटे बच्चों के खाने की चीज़ें हैं, इसलिए हेल्थ के हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत कुछ जो चीज़ों को हमने ऐसे देखा कि जो उनके हैंडलर्स थे उनके पैरों से भी चीज़ें वो टच हो रही थी, जो पेड़े जैसी चीज़ें थी। तो हमारे जो खाद्य सुरक्षा प्रशासन के डिस्ट्रिक्ट हेड जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उन्होंने अभी हाल में लाइसेंस को सस्पेंड किया है। लाइसेंस सस्पेंशन का जो पीरियड होता है उसमें खाने पीने की किसी भी चीज़ का निर्माण और विक्रय उस संस्थान से नहीं होगा, और अगर वो इसे वहाँ पे कोई निर्माण करते हैं या विक्रय करते हैं तो फूड सेफ्टी एक्ट की का सेक्शन 31 है, उसमें हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। अभी हाल में ये इस तरह की कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि निर्माण क्षेत्र में ख़ास तौर पे ये एक अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है कि जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन और ख़ासतौर पे स्वच्छता को लेकर जितने भी प्रावधान हैं उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। इसलिए अभी हाल में इस लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। अगर व्यवस्थाओं को सही किया जाएगा तो एक बार फिर इंस्पेक्शन करके उसकी लाइसेंस को बहाल किया जा सकता है।